ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी है 2 मिनट है, अभी 1 मिनट है। यहीं से है माता जी, कृष्ण भावना का सुख से। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। पल्लवी माता जी वो आ गया मेरे पास, जी प्रभु। मैंने सेव कर लिया। उसमें मुझे जो रेफरेंस चाहिए था उसको ढूंढने में मुझे थोड़ा दिक्कत हुई। आप देखिएगा तो यही उसमें द्वितीय लिखा हुआ है। द्वितीय, द्वितीय का मतलब है कहीं उसका पार्ट 2 तो नहीं है। देखती हूँ प्रभु जी। हाँ, आप मुझे श्लोक नंबर
अगर श्लोक नंबर आप देंगे मुझे हाँ तो। हाँ, मैं आपको बताऊंगा वो। जी प्रभु। 1 मिनट में, अभी पता नहीं, अभी तो गायब हो गया शायद उसको। जी अ, प्रभु जी, बाद में कभी भी आप देख लीजिए। आपके आपके पास सुबोधनी है? है प्रभु जी, सुबोधिनी है हाँ, जो भागवतम। आप एक काम करिएगा, सुबोधनी जो पहला पार्ट है ना, जिसमें भागवतम का कैंटो 1 कैंटो 2 दिया हुआ है, जी जी। पहला पार्ट जो है सुबोधनी का, हाँ उसमें, प्रभु जी, है मेरे को। हाँ उसमें आप देखेंगे इसके चतुश्लोकी का वर्णन है, बाद में किया उन्होंने, जी दो या तीन जी पेज में है। जी। पीछे दिया हुआ, कहीं आप ओके। मुड़िएगा तो उसमें जी। उन्होंने एक टेबल बनाया है। हाँ हाँ। उस टेबल में उन्होंने जो संबंध है, ये श्लोक है, किसके हिसाब से किस किसने कहा, उसमें प्रभुपाद का भी नाम है, उसमें जीव गोस्वामी का भी है, ऐसे जी ऐसे है। और उसमें वो जो भागवत संदर्भ के श्लोक का रेफरेंस है, वो लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से 2.9.31 है, कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है, जी प्रभु। याद नहीं आ रहा मैं है। ढूंढती हूँ प्रभु जी वो टेबल। हाँ, मैंने उसको अपने व्हाट्सएप पे कॉपी किया था, वो डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे, कल मेरे को मिला नहीं, मैं ढूंढ रहा था उसको, तो देखिएगा, नहीं, मैं चलो। ढूंढ लूंगी प्रभु जी, वो है ठीक है, सुबोधिनी है मेरे पास, बुक है। हाँ ठीक है, जी ठीक प्रभु। है माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये, हरे कृष्ण। तो इसमें जो भक्ति योग के 6 लक्षण बताए थे, 6 लक्षण में 2 हमने पढ़े। क्या है? पहला लक्षण क्या था कि ये क्लेश अग्नि है, हर किस्म के क्लेश को दूर कर देती है। जो हम में क्लेश होते हैं ना, उनमें जो अशुद्धियां होती हैं, उसको दूर कर देते हैं, ये भक्ति योग। दूसरा दूसरा था कि ये शुभदा है, सब प्रकार के से कल्याण करने वाली, उसका वर्णन हमने पढ़ा था। अब उसके बाद है ये अपरिमेय, अपरिमेय आनंद देने वाली है। इसका सुख क्या है? कृष्ण भावना का सुख। पढ़ाइए माता जी। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। माता जी, आज संदीप प्रभु जी भी हैं। ओके। हरे संदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी। पढ़िए पढ़िए। अ, तात्पर्य श्रीला प्रभात के द्वारा श्रीला प्रभात की जय। कृष्ण भावना का सुख। श्रील रूप गोस्वामी ने सुख को 3 कोटियों में बांटा है। उनके अनुसार सुख के 3 भेद ये हैं। पहला, विषयों का सुख। दूसरा, पर ब्रह्म से अपने को एक मानने का सुख। तथा तीसरा, कृष्ण भावना से प्राप्त होने वाला सुख। तंत्र शास्त्र में शिवजी सती से कहते हैं, हे साध्वी, जिसने भगवान गोविंद के चरणों में शरणागत होकर शुद्ध कृष्ण भावना का विकास कर लिया है, वह बड़ी सुगमता से निर्विशेषवादियों द्वारा अभिलाषित सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह शुद्ध भक्तों को मिलने वाले परमानंद का आस्वादन कर सकता है। शुद्ध भक्ति योग का सुख परमोच्च है, क्योंकि वह शाश्वत है। प्राकृतिक सिद्धियां अथवा ब्रह्म एकव्य से होने वाला सुख क्षणभंगुर होने के कारण तुच्छ है। प्राकृतिक सुख से पतन का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तक कि निर्विशेष ब्रह्म से सायुज्य से प्राप्त अप्राकृत सुख तक के गिरने की पूरी संभावना रहती है। देखा जाता है कि परम विद्वान और लगभग तत्व साक्षात्कार के स्तर पर पहुंचे हुए मायावादी सन्यासी भी कभी कभी राजनीतिक अथवा सामाजिक परोपकार कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि निर्विशेष के ज्ञान में उन्हें कोई आत्यांतिक सुख नहीं मिलता। इसीलिए वे बाध्य होकर प्राकृतिक स्तर पर उतर आते हैं और एक बार फिर प्रापंचिक कार्यों में फंस जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, परंतु पूर्णतया
कृष्ण भावना भावित पुरुष किसी भी प्रकार के प्राकृत स्तर पर फिर कभी नहीं उतरता। वे चाहे कितने भी मोहक और आकर्षक क्यों ना हो, वह भली भांति जानता है कि कोई प्राकृतिक परोपकार कार्य कृष्ण भावना के दिव्य कर्मों की तुलना नहीं कर सकता। यथार्थ में सफल हुए योगियों को 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। पहली, अणिमा सिद्धि के द्वारा इतना सूक्ष्म बना जा सकता है कि पत्थर तक में प्रवेश किया जा सके। आधुनिक विज्ञान ने भी इस सिद्धि को प्राप्त किया है। उसके द्वारा भू खनन किया जाता है। इस प्रकार अन्य सभी सिद्धियां भी वस्तुतः प्राकृतिक कलाएं हैं। उदाहरणतः एक योग सिद्धि से मनुष्य इतना हल्का हो जाता है कि जलवायु में तैर सकता है। आधुनिक वैज्ञानिकों को इसमें भी सफलता मिली है। वे वायुमंडल में उड्डयन करते हैं, जल पर तैरते हैं और जल के नीचे यात्रा करते हैं। इन सब योग सिद्धियों की प्राकृतिक उपलब्धियों से तुलना करने पर स्पष्ट है कि वास्तव में प्राकृतिक वैज्ञानिक भी इन्हीं सिद्धियों के लिए यत्नशील हैं। अतः प्राकृतिक सिद्धि और योग सिद्धि में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। एक जर्मन मनीषी ने एक बार कहा था कि तथाकथित योग सिद्धियों को आधुनिक वैज्ञानिकों ने पहले ही प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसमें कोई रुचि नहीं है। वह बुद्धिमानी से भारत आया और भक्ति योग के द्वारा भगवान से अपने नित्य संबंध को जाना। निस्संदेह योग सिद्धि की श्रेणी में कुछ ऐसी पद्धतियां भी हैं जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिक अभी तक विकसित नहीं कर सके। जैसे योगी सूर्य किरणों के द्वारा सूर्य में प्रविष्ट हो सकता है। इस सिद्धि को लघिमा कहते हैं। ऐसे ही योगी अपने हाथ से चंद्रमा आदि नक्षत्रों को छू सकता है। आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि सिद्धि योगी केवल हाथ आगे बढ़ाकर अंगुली से चंद्रमा को स्पर्श कर सकता है। यह प्राप्ति सिद्धि है। इस शक्ति से युक्त योगी कहीं भी हाथ बढ़ाकर किसी भी अभिलाषित वस्तु को प्राप्त कर सकता है, किसी स्थान से, चाहे वह हजारों मील दूर बैठा हो, परंतु यदि चाहे तो वहां पर स्थित उद्यान में फल खा सकता है। इसी का नाम प्राप्ति है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सुमन अग्रवाल माता जी। हाँ, माता जी के पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जी। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो सुख की बात हुई, कृष्ण भावना का सुख, ये रूप गोस्वामी ने 3 सुख बताए हैं। विषयों का सुख आपको पता ही है, इंद्र विषय के सुख जो हम भोगते हैं, ये सारे सुख जिसको हम कहते हैं भौतिक जगत में, ये विषयों के सुख। दूसरा है पर ब्रह्म से अपने को एक मानने का सुख, जो निर्विशेषवादी कहते हैं, उनमें लीन होने का, एक होने का, अहम ब्रह्मास्मि। तीसरा है कृष्ण भावना से प्राप्त होने वाला सुख। ये सुख सबसे सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि ये जो विषयों का सुख है, इसमें आदमी बाद में दुखी हो जाता है। परम ब्रह्म में एक होने का वो भी सुख है, क्योंकि आप ये भौतिक जगत से छुट्टी हो जाती है। लेकिन कभी कभी जैसा प्रभुपाद ने बताया है, वो फिर वो करने को कुछ नहीं है, वो सोचता है इससे अच्छा मैं फिर वापस जाता हूँ, ये हो सकता है। लेकिन कृष्ण भावना व्रत में जो सुख है, वो आपको ऐसा परमानंद देती है कि वो सुख कम नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह कि आप वो सुख या तो बढ़ता है या उतना ही रहेगा, कम नहीं होता है। हमारे सारे सुख जो भौतिक विषय सुख है, आपने एक रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा लगा, 2 खाया और भी अच्छा लगा, क्योंकि आपको बहुत प्यास थी उसको खाने की। तीसरा खाया, हाँ, चौथा खाया, अब उतना अच्छा नहीं जितना पहला दूसरा लगा था। छठा खाया, 7वां खाया, 10 के बाद कहेंगे नहीं अब नहीं चाहिए। नहीं, आपने तो खाने हैं 20, उसके बाद जो आपको खाने में परेशानी होती है कि 12 खाया, कहा नहीं आपको तो 13वां भी खाना है, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे मुझे नहीं चाहिए, आप बहुत मुझे गंदा लग रहा, तो भी हमारा सुख
विषय सुख, ऐसा। इसी तरह से कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, अगर वो लिमिट से ऊपर हो जाती तो आपको उससे घृणा होने लगती। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत का सुख है वो बढ़ता जाता है, आपको आनंद 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 और आनंद और आनंद आनंद, उसमें कभी कमी नहीं आती। तंत्र शास्त्र कोई ऐसे शास्त्र होते हैं जो मेरे ख्याल से जिसमें बहुत सारे चीजों के लिए लिखा जाता है, क्योंकि विषय सुखों के बारे में भी इनमें होता होगा, जहां तक मुझे ख्याल है, तंत्र मंत्र कहते हैं। तो इसमें शिव जी अपनी पत्नी सती से कहते हैं, ये साध्वी, जिसने भगवान गोविंद के चरणों में शरणागत होकर शुद्ध कृष्ण भावना का विकास कर लिया है, वो बड़ी सुगमता से निर्विशेषवादियों द्वारा अभिलाषित सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। निर्विशेषवादी क्या प्राप्त कर सकते हैं कि वो अपने इंद्रिय, अपने मन को कंट्रोल करते हैं पहले, वो उनका ऑलरेडी हो चुका होता है कृष्ण भावनामृत में, और उसके बाद वो भगवान से तादात्म्य, वो तो उससे भी आगे चला जाता है, तो वो सुख परमानंद वो उसको ऑलरेडी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जो उसको मिलता है शुद्ध भक्तों को मिलने वाले परमानंद का आस्वादन करता है। शुद्ध भक्त से मिलना भगवान से मिलने से भी कहीं कभी कभी ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, भगवत प्रेम। भगवत प्रेम का मतलब भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का जो पहला वो है, भगवत प्राप्ति से पहले भगवत प्रेम होना चाहिए, भगवान से आपका प्रेम हो जाए, मेरा को याद करिए। तो ऐसा तो भगवान तो मिले ही मिले हैं, लेकिन ये कब है, भगवत भक्ति जब आपको मिल जाती है, मतलब जब भगवान का प्रेम आपको मिल जाता है, ये चरम लक्ष्य है। लेकिन ये इतना इजीली नहीं मिलता। भगवान के पास आप जाए, उनके चरणों में आप लोटपोट होइए, मुश्किल है। कैसे मिल सकता है, भक्तों के शरण लेने से। भक्तों के शरण लेके, शुद्ध भक्तों की, शुद्ध भक्तों को मिलने वाले परमानंद का आस्वादन कर सकता है। शुद्ध भगवान का शुद्ध भक्त तो भगवान का भक्त है, उसकी अगर शरण मिल जाए आपको, तो आपको शुद्ध भक्त मिल सकती है, फिर भगवत प्रेम मिल सकता है। भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं जो आपको चाहिए। जब आप भक्ति करते हैं, मांगते हैं, भगवान को पता है आपको जरूरत है, भगवान दे देते हैं। आपके हित के लिए नहीं है तो कभी नहीं देंगे। अगर आपका उससे पतन हो सकता है, नहीं देंगे भगवान, देवता लोग दे देते हैं। तो भगवान ने आपको ये सुख दे दिया, भगवान आपको मोक्ष दे सकते हैं। लेकिन भगवत भक्ति में थोड़ा भगवान कंजूस है। क्यों कंजूस है? क्योंकि उसके बाद भगवान आपके अंडर हो जाते हैं। भगवान हमेशा शुद्ध भक्त के अंडर होते हैं। शुद्ध भक्त का आपने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं। शुद्ध भक्त को कभी तकलीफ हो, प्रहलाद महाराज को, भगवान आए हिरण्यकश्यप बन के। द्रौपदी कष्ट में थी, भगवान कृष्ण आए, उसने याद किया, आ गए। शुद्ध भक्त के अगर वो कहें भगवान न आए, हो ही नहीं सकता। ये चीज है। शुद्ध भक्तों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं कभी। और भगवान ने एक भगवत गीता में हमने पढ़ा था, तात्पर्य में कहीं या कहीं मैंने पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा कि पीछे पीछे मैं इसलिए जाता हूं कि मेरे शुद्ध भक्तों की जो चरण धूलि है, मेरे वो चलते हैं तो धूल उठती मेरे सिर में जाती। मैं अपने शुद्ध भक्तों की चरण धूलि को अपने सिर में रखना चाहता। क्यों है ऐसा? शुद्ध भक्तों के भगवान बहुत ही कर्जदार है,
कर्जदार है, बहुत ही ओबलाइज फील करते हैं भगवान। क्या कहा उन्होंने गोपियों से, मैं तुम्हारे कर्ज को कभी नहीं तरा सकता। जब गोपियां उनको मिली थी बाद में, भगवान जब चले गए थे वृंदावन से, तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा जो ऋण है इसको कभी नहीं चुका सकता। बताओ, भगवान के भक्तों से कह रहे हैं भगवान ऐसा। तो ये चीज है परमानंद वाला सुख जो है। तो ये शुद्ध भक्ति का सुख परमोच्च, सबसे उच्च है, क्योंकि वो शाश्वत है। कोई चीज जो शाश्वत होती है वो हमेशा इटर्नल अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होती। हमारा जो सुख होता है भौतिक जगत का, वो क्षणिक होता है, और शाश्वत नित्य नित्य है। तो प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे जो आजकल वैज्ञानिक लोग हैं, कुछ चीजें उन्होंने प्राप्त कर ली हैं, जैसे हवाई जहाज बना, उड़ गए, पानी में चले गए, पनडुब्बी में नीचे चले गए। कुछ जैसे सिद्धियां होती हैं, सिद्धि में आप अपने को हल्के से हल्का बना सकते हैं, अपने को भारी से भारी बना सकते हैं। अष्ट सिद्धियां ना, 8 किस्म की सिद्धियां होती हैं। तो इसमें जो प्राप्य है उसकी सिद्धि की बात कही है। निश्चय योग सिद्धि में की श्रेणी में कुछ ऐसी पद्धतियां भी हैं जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिक अभी तक विकसित नहीं कर सके हैं। जैसे आप ये प्राप्ति सिद्धि है, कैसे अपने हाथ को बढ़ा करके किसी चीज को भी छू सकते हैं, ऐसे। आधुनिक वैज्ञानिक ने परमाणु अस्त्रों का निर्माण कर दिया है, जो इस लोक के नगण्य भाग को नष्ट कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ना है माता जी? जी प्रभु जी, यहाँ से पढ़ना। पढ़िए माता जी, पढ़िए हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु अस्त्रों का निर्माण कर लिया है, जो इस लोक के एक नगण्य भाग को नष्ट कर सकते हैं, परंतु ईशिता नाम योग सिद्धि के द्वारा संकल्प मात्र से किसी भी लोक का सृजनहार किया जा सकता है। एक अन्य वशीता सिद्धि है, जिससे किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। यह एक दुर्धर वशीकरण सी है। कभी कभी देखा जाता है कि इस वशीता शक्ति की आंशिक सिद्धि वाला योगी जन साधारण में आकर प्रभु जी पर जन साधारण में आकर सब प्रकार का अनर्गल बोलता है, जनता के मन को बस में करके धन अपहरण करता है और फिर भाग जाता है। एक प्राकम्य नामक सिद्धि भी होती है। इसके द्वारा मन की कोई भी कामना पूरी की जा सकती है, जैसे नेत्र में जल को प्रवेश कराकर फिर वापस निकालना। योगी संकल्प मात्र से ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य कर सकता है। योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धि काम बसाईता कहलाती है। प्राकाम्य शक्ति से जहाँ प्रकृति के अंतर्गत ही अद्भुत कार्य हो सकते हैं, इस शक्ति से प्रकृति विरुद्ध अर्थात असंभव कार्य को भी संभव हो जाते हैं। योग की इन सब प्राकृतिक सिद्धियों के द्वारा विशाल क्षणिक सुख उपलब्ध हो सकता है। आधुनिक प्राकृतिक उन्नति की चकाचौंध से मोहित लोग मूर्खता पूर्वक समझते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन मंदों के लिए है। वे सोचते हैं विषय साधनों वाला में इनसे श्रेष्ठ है। मुझे सुंदर आवास, परिवार और मैथुन का सुख प्राप्त है। वे नहीं जानते कि किसी भी क्षण में अपनी प्राकृतिक स्थिति से बाहर फेंके जा सकते हैं। अज्ञानवश उन्हें पता नहीं कि यथार्थ जीवन नित्य है। शरीर के तात्कालिक सुख जीवन के लक्ष्य नहीं है। अज्ञान रूपी घोर अंधकार के कारण ही लोग प्राकृतिक सुखों की उन्नति की चकाचौंध पर मोहित हो रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस संदर्भ में लिखा है कि प्राकृतिक विद्या की उन्नति मनुष्य को उत्तरोत्तर अधिक मूढ़ कर देती है, क्योंकि उसकी चकाचौंध से वह अपना यथार्थ स्वरूप भुला बैठा है। वह उसका नाश है। कारण मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राकृतिक बंधन से छूटना है। प्राकृतिक जड़ विद्या के विकास से लोग भाव बंधन में दिन पर दिन और पड़ते जा रहे हैं, और उनके लिए इस महाविनाश से उद्धार की कोई आशा नहीं है। हरि भक्ति शुद्धोदय में प्रहलाद महाराज भगवान श्री नरसिंह से प्रार्थना करते हैं, हे देव, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार यही निवेदन है कि आप में मेरी दृढ़ अनन्य भक्ति हो,
बस यही इच्छा है कि मेरी कृष्ण भावना में स्थिर निष्ठा हो। तो कृष्ण भावना और भक्ति योग का सुख इतना प्रबल होता है कि उसके साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि सब सिद्धियां अपने आप सुलभ हो जाती है। वास्तव में शुद्ध भक्त इनमें से किसी सिद्धि की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति योग का सुख इतना दिव्य और अपरिमेय हुआ करता है कि किसी अन्य सुख की उसी से तुलना नहीं हो सकती। सिद्धांत है कि किसी भी अन्य क्रिया से मिलने वाले सुख का सागर तक कृष्ण भावना के सुख के एक बिंदु के समान भी नहीं हो सकता। अतएव जिस मनुष्य ने थोड़ा सा भी शुद्ध भक्ति योग का विकास कर लिया हो, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से मिलने वाले अन्य सब प्रकार के सुख को सहज में तिलांजलि दे सकता है। बोल बेचा श्रीधर ये भगवान। कृष्ण माता जी माता जी, एक मिनट हरे कृष्ण प्रभु जी। ये देखिए, जितना बताया कितने प्रकार के सुख हमको मिलते हैं, उनमें से ये जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां, ये भी प्राप्त अगर आपको हो जाए तो भी आपको वो सुख नहीं है जो आपको भक्ति में मिलता है। भक्ति वाली सिद्धि की, शुद्ध भक्ति इनमें से किसी सिद्धि की अभिलाषा नहीं रखता। एक बार आपको वो आनंद जब मिल जाता है जो भक्ति से भगवत प्रेम जब मिलता है, या उस तरफ जब आप बढ़ रहे हैं, वो जब आपको मिलता है, तो जैसे हमने देखा है ना, ये जो 9 चरण है इसके कि श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर इससे आपकी एक मैं बोल रहा हूँ, फिर रुचि है, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये आगे जब बढ़ते हैं, जब आपकी आसक्ति होने लगती है, आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते हैं। आपने कहा नहीं, मुझे पहले बैठ के थोड़ा मुझे जप करने हैं। क्यों करने हैं? जब कि आपके क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप जप करते करते समाधि में चले जाते हैं, मतलब भगवान से जुड़ जाते हैं। वो सुख जो एक बार मिल जाए हमको, वो तो हम उस सुख को कभी नहीं खोना चाहते हैं, क्योंकि वो सुख इतना अपरिमेय है, कोई सुख उसके सामने कुछ है ही नहीं। ये इसकी बात कर रहे हैं। तो जो बात की थी या अपरिमेय है, वो बात हो रही। कितने सुख बताए, ये सुख जो है भौतिक है, या ये निर्विशेषवादी जो सुख प्राप्त करते हैं, जो भक्ति में जो सुख है, जो परमानंद है, वो कहीं और नहीं है। ये चीज वो सहज में ही हर सब प्रकार के सुख को सहज में तिलांजलि दे सकता है। पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे पढ़िए कृष्णा प्रभु। शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील पढ़िए। प्रभुपाद द्वारा शील प्रभु 16वें श्रीधर नामक श्री चैतन्य महाप्रभु का एक परम भक्त था। वह अत्यंत अकिंचन था। वह केले के पत्ते बेचा करता था, जिससे उसकी नगण्य सी आय थी। एक ऐसी स्थिति में वह भी अपना आय का आधा भाग गंगा पूजन में व्यय किया करता था और शेष अंश से जैसे तैसे अपना काम चलाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक समय इस अंतरंग भक्त को अपना साक्षात्कार कराया और उससे किसी इच्छित ऐश्वर्य की मांग को लेने को कहा था, परंतु श्रीधर ने श्रीमन महाप्रभु से निवेदन किया कि वह किसी प्राकृतिक ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रखता है। उसे अपने स्थिति में पूर्ण सुख था तथा वह बस इतना चाहता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में उसकी अनन्य निष्ठा हो और भक्ति हो। यह शुद्ध भक्तों की स्थिति है। यदि वे निरंतर दिन में 24 घंटे भक्ति योग में तत्पर रह सकते तो फिर भी उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें तो मुक्ति अथवा ब्रह्मैक्य के सुख की इच्छा तक नहीं होती है। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि जिससे भक्ति का सुख भी विकास हुआ हो वह पुरुष धर्म, अर्थ, काम अथवा 5 प्रकार की मुक्ति से होने वाले सुख को बिल्कुल तुच्छ समझता है। शुद्ध भक्त के हृदय में ऐसा कोई सुख प्रवेश तक नहीं कर सकता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सुख तो दासियों के समान अभिवादन करते हुए भक्ति रूप
महारानी के पीछे पीछे चला करते हैं। यह भाव यह है कि शुद्ध भक्त को किसी भी स्रोत से मिलने वाले सुख का अभाव नहीं रहता। उसे कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, परंतु यदि वह अन्य कोई इच्छा करे तो भी उसके मांगे बिना ही भगवान उसे पूरा कर देते हैं। शुद्ध एक भक्त मिनट माता जी, एक मिनट। ये जो सुख की बात कही है, ये वो चाहता ही नहीं, क्योंकि उसको इतना आनंद आता है भक्ति में। उसको देखिए 5 प्रकार की जो इसमें बोला, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो दूर की बात है। 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहिए उसको। 5 प्रकार की मुक्ति होती है ना, सायुज्य मुक्ति, भगवान में एक हो जाना, जो निर्विशेषवादी करते हैं। और 4 मुक्ति होती हैं जो आप भगवत धाम जाते हैं, जिसमें क्या है, सालोक्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति, और क्या है, सारूप्य मुक्ति, भगवान का जैसा रूप मिल जाए, सालोक्य भगवान का जैसा, भगवान के लोक में चले जाएं, और सामीप्य भगवान के नजदीक आप भगवान के कोई वो बन जाते हैं, और शास्त्री भगवान के जैसे ऐश्वर्य आपको मिले। ये भी नहीं चाहता। वो क्या चाहता है, भक्ति, भगवान की सेवा, ये चाहता है। जब भक्त जो बहुत शुद्ध भक्त होगा, उसको ये भगवान तो देंगे, आपको कहाँ रखना है उनका काम, कृपा करना आपके ऊपर उनका काम है, छोड़ देता हो भगवान के ऊपर। लेकिन उसको क्या चाहिए, भगवान आप नरक में डाल दो, लेकिन मुझे आपकी सेवा करने का मुझे अवसर मिले कि मैं हमेशा आपकी अहेतुकी सेवा करूं, अहेतुकी, बिना किसी स्वार्थ के। पढ़िए माता जी, शुद्ध भक्ति की दुर्लभता। शुद्ध भक्त की सुदुर्लभता। परमार्थ की प्रारंभिक दशा में स्वरूप साक्षात्कार के लिए नाना प्रकार के तप, त्याग आदि साधनों का विधान है। यदि कोई साधक विषय वासना से रहित है तो भी भक्ति योग की प्राप्ति दुर्लभ है। स्वयं साधना करने पर अधिक आशा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जिस किसी को भक्ति का दान नहीं दे, श्री कृष्ण प्राकृतिक सुख अथवा मुक्ति तो दे सकते हैं, पर इतनी सरलता से किसी को भक्ति योग में नहीं लगाते हैं। वास्तव में भक्ति योग की प्राप्ति शुद्ध भक्त की कृपा से ही होती है। चैतन्य चरितामृत मध्य 16:151 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त गुरुदेव और स्वयं श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति योग की प्राप्ति होती है। भक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दूसरा भक्ति मार्ग नहीं है, मैं आपको कह रहा था ना पहले, आ गया। देखिए, शुद्ध भक्त की कृपा चाहिए हमको, बहुत जरूरी है। भगवान की तो चाहिए, श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त गुरुदेव एवं श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति योग की प्राप्ति होती है। दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। इसलिए शुद्ध भक्तों की कृपा बहुत जरूरी है। पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की सुलभता की पुष्टि हुई है। भगवान शिव सती से कहते हैं, हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वह ज्ञान की विविध विधियों का विश्लेषण करता है तो वह भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्णित कर्म कांडों के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है और इससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है। हजारों जन्मों तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद महाराज द्वारा यह पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उद्देश्यों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूल का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कल्पमोक्ष से पूरी तरह मुक्त होता है। श्रीमद् भागवतम में 5.6.18 नारद द्वारा भी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण की पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपनिदेशक भी हैं।
केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेहिल हैं और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निदेशक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी-कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेश वाहक हों। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं, उनकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वे विरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के प्रीत दास बन जाते हैं। हाँ, हो जाते हरे हैं। कृष्ण प्रभु। एक हरे एक मिनट प्रभु, एक मिनट। यहाँ बताया, वास्तव में भारत गलत नहीं कह रहे हैं। युधिष्ठिर से कह रहे हैं आप कितने भाग्यशाली हैं, वो तो आपके पैर छूते हैं, क्योंकि उम्र में ये भगवान की उम्र तो सबसे ज्यादा है, लेकिन रिश्ते में जो भौतिक जगत में आए तो युधिष्ठिर उनसे बड़े माने जाते हैं, तो वो उनके पैर छूते हैं और उनका कहना मानते हैं। अब आप देखिए कितना भाग्यशाली था अर्जुन। अर्जुन भगवान के साथ, भगवान उसके साथी बन गए। अब कहता है केशव दाएं को मुड़िए, केशव बाएं मुड़िए, केशव आगे ले चलिए, केशव उल्टा घुमाइए। सारथी को तो जो जो क्या कहते हैं, क्षत्रिय है, योद्धा है, वो सारथी को घुमाता है जैसे चाहिए। ये बन गए। उनसे कहा कि आप दूध बन के चले जाओ कौरवों के पास, भगवान दूध बन के चले गए। तो ऐसे भक्तों के ऐसे बन जाते हैं। और जो आप देखिए, मुझे सबसे बड़ा भाग्य तो लगता है यशोदा माँ का। यशोदा माँ भगवान को डंडा भी दिखाती है। इतना इतना प्रेम जो भगवान ने यशोदा माँ को दिया, वो वैसा प्रेम हर एक को नहीं मिल सकता। बचपन में नटखट भी थे, ये भी थे। आप भगवान जो है गोपियों के मटके तोड़ते थे। जब जिस दिन नहीं आए, गोपियां परेशान हो जाती थी। हालांकि मटके के लिए तोड़ने के यशोदा माँ को कंप्लेंट भी करते थे कि ये ऐसा कर दिया, हमारा दही खराब कर दिया, हमारा मक्खन बर्बाद कर दिया, ये भी कहती थी। लेकिन अगर वो नहीं आए तो परेशान हो जाती थी, वो कहाँ गया कृष्ण। इतना प्यारा था। तो ये उन्होंने यशोदा माँ को तो जो सुख दिया आपको पता ही है, लेकिन उसके अलावा जो उनके पड़ोस में जितने भी थे, सबको सुख दिया भगवान ने। ये ऐसा, क्योंकि उनकी ये जो सुख मिलता है भगवान से, भक्ति वाला सुख, वो ऐसा सुख होता है। तो आप कितने भाग्यशाली हैं ये भक्त लोग। ये यशोदा माँ है और नंद महाराज हैं, और बाद में देवकी और वसुदेव को जो सुख मिला वो तो कॉमन है। तो वृद्धावस्था में सुख बेटे देते हैं। कुछ आजकल तो गड़बड़ हो गया, लेकिन बेटे माँ बाप को सुख देते हैं वृद्धावस्था में। लेकिन जो यशोदा माँ का जो सुख प्राप्त हुआ भगवान से उनकी बाल लीला में, वो तो अद्भुत है, अद्वितीय है, अपरिमेय सुख जिसे कहते हैं, वो मिला। तो यही बात हो रही है इनको कि आप कितने भाग्यशाली हैं। नारद कह रहे हैं युधिष्ठिर से। भक्ति का शांत आनंद स्वरूप पढ़िए। हरे कृष्णा लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील भक्ति का साधारानंद स्वरूप। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद को करोड़ों गुणा कर दिया जाए तो भी भक्ति सुख के सागर के एक परमाणु की भी बराबरी वह नहीं कर सकता। हरि भक्त
हरिभक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज भगवान ऋषि को अपनी प्रार्थना से प्रसन्न करते हुए कहते हैं, हे जगत गुरु भगवान, आपके साक्षात्कार के विशुद्ध सुख रूप सिंधु में मग्न हुए भक्त को इस सुख की तुलना में ब्रह्मानंद गौ के खुर जैसा अत्यंत तुच्छ लगता है। इसी प्रकार श्रीधर स्वामी द्वारा विरचित श्रीमद् भागवत की भवार्थ दीपिका टीका में प्रमाणित है, भगवान आपके भक्ति रसामृत रूप सागर में विहरण करते हुए आपके कथामृत का आस्वादन करने वाले परमानंद मग्न कोई भाग्यवान भक्तजन भक्ति युग के अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सुख को तृण के समान समझते हैं। श्री कृष्ण एक मिनट माता जी, ये जो ब्रह्मानंद का सुख है जो निर्विशेषवादी भोगते हैं, उसको बताया कि गोखुर में जो पानी पड़ता है ना उसके बराबर, और ये जो आपको भक्ति का सुख मिलता है वो सागर जैसा है। पढ़िए माता जी, श्री कृष्ण आकर्षण। श्री कृष्ण आकर्षणी श्रील रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। श्री कृष्ण सर्वाकर्षक है, परंतु भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणी है। भक्ति के लक्षणों की चरम मूर्ति श्रीमती राधा रानी है। श्री कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है, वे कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन है, परंतु राधा रानी तो और भी अधिक आकर्षक है, यहाँ तक कि वे श्री कृष्ण तक को आकृष्ट कर लेती है। अतः भक्तजन उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। भक्ति का आचरण करने का अर्थ राधा रानी के चरण चिन्हों का अनुसरण करना है। इसलिए वृंदावन में भक्तजन राधा रानी का आश्रय लेते हैं, जिससे उनकी भक्ति सिद्ध हो जाए। कहने का भाव यह है कि भक्ति प्राकृत जगत की क्रिया नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष रूप से राधा रानी के नियंत्रण में आती है। भगवत गीता में प्रमाण है कि महात्मा पुरुष दैवी प्रकृति राधा रानी के आश्रित है। अतः साक्षात श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति द्वारा संचालित होने के कारण भक्ति स्वयं श्री कृष्ण को भी अपने वश में कर लेती है। श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भागवतम में इस सत्य को स्वीकार किया है। हे उद्धव, भक्तों की प्रबल भक्ति मुझे जिस प्रकार आकर्षित कर सकती है, वैसे योग, सांख्य, धर्म, वेदांत, स्वाध्याय, तप, त्याग, दान आदि पुण्य कर्म नहीं कर सकते। भक्तों की भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के आकृष्ट होने का वर्णन श्रीमद् भागवतम में नारद जी ने किया है। राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे थे। उस समय नारद जी ने उन्हें संबोधित किया। सच्चा भक्त सदा दूसरे भक्तों की क्रियाओं का महिमागान करता है। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद जी का गुणगान कर रहे थे, जो शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त अपने को कभी महान नहीं समझता, वह तो निरंतर दूसरे भक्तों को ही अपने से श्रेष्ठ मानता है। राजा सोच रहे थे, प्रहलाद महाराज भगवान के यथार्थ भक्त है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ऐसे समय में नारद जी ने उनसे कहा, युधिष्ठिर, इस संसार में एकमात्र तुम पांडव ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात नराकृति पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। वे औरों से बचते हैं, पर किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। जिन परमेश्वर को दूसरे नहीं जानते, वे ही तुम्हारे साथ भाई, मित्र और सेवक तक बनकर रह रहे हैं। निश्चय ही तुमसे बढ़कर भाग्यवान त्रिभुवन में कोई नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये जो बताया है वही चीज सब बताया है कि भगवान जिसके ऊपर इतनी मेहरबान है, वो कितने भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति की है। तो शुद्ध भक्त का जो सुख है वो ऐसा सुख है, भगवान उनके चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। पढ़ाइए माता जी। ठीक जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अपना विश्व रूप प्रकट करने पर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, आपको अपना सखा मानकर मैंने हे कृष्ण, हे सखे इस प्रकार पुकार कर आपका बहुत प्रकार से अपमान किया, परंतु आप इतने महान हैं यह मैं नहीं जान सका। अस्तु, पांडवों को ऐसी दुर्लभ स्थिति प्राप्त थी। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं भगवान और देवादिदेव थे, फिर भी वे इन पांडवों की भक्ति, सख्य और प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ रहे।
यह भक्ति योग की अगाध महिमा को सिद्ध करता है। यह भगवान को भी वश में कर सकती है। भगवान महान है, पर भक्ति की महिमा उससे भी बढ़कर है, क्योंकि वह उन्हें भी आकर्षित कर लेती है। जो लोग भक्ति योग में नहीं हैं, वे यह कभी नहीं समझ सकते कि भगवत सेवा की कितनी अतुल महिमा गरिमा है। तो जी थोड़ा स्क्रॉल। हरे कृष्ण माता जी, पूरा हो हरे गया। कृष्ण। ये बात कही गई है, ये आपने याद होगा भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने जब भगवान से कहा कि मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ, ये माया ही थी। उन्होंने, वो ये चाहते थे कि लोग भगवान के बारे में सब जाने कि वो क्या कितने महान है। भगवान का भक्त चाहता है कि भगवान को महिमा मंडित किया जाए, तो दिखाए करके। तो भगवान ने अर्जुन को दिखाया, उसको कहा कि मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम नहीं देख सकते इन आंखों से। तो भगवान ने अपना रूप दिखाया, और रूप जब दिखाने के बाद अर्जुन बाद में विचलित होने लगा, भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आप अपने पुराने रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं ही नहीं डर रहा हूँ, सारे लोग, सारे देवता लोग भी भयभीत हैं इस रूप को देख करके। ऐसे करके फिर तब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं, अर्जुन जानता था ये भगवान है, ये इतने महान है, अर्जुन को भी नहीं पता था। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तब अर्जुन को लगा कि अरे ये इनमें तो क्या क्या चीज है। तो तब उनको कहा कि मैंने तो आपके बहुत आपके साथ मेरे से बहुत बदतमीजी तो नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा, मैंने आपका अपमान किया है, आपको सहे के सब कहा, आपको जब हम साथ खाते थे, साथ एक लेटते थे, ऐसे, क्योंकि भगवान उनके साथ इतने घुले मिले रहते भी थे। तो उसने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से गलतियां हुई, मुझे ये नहीं पता था कि आप इतने महान हैं। इतने महान होते हुए भी भगवान भक्ति से इतने आकर्षित हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं भगवान। तो भक्ति इतनी आकर्षणीय है, ये बताया है इसमें। अब हमारा ये दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरा अध्याय है साधन भक्ति के ऊपर। थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि अभी टाइम समय है। तो दूसरा अध्याय है साधन भक्ति, और पहला अध्याय क्या था? भक्ति के लक्षण, शुद्ध भक्ति के लक्षण। 6 लक्षण बताए गए थे। इनको आप ऐसा करिए, एक नोटबुक अपना रखिए कि पहला अध्याय में भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय में क्या क्या है, कम से कम वो नोट कर लीजिए कि ये 6 लक्षण हैं शुद्ध भक्ति के। उसमें जो आपको कोई खास चीज आता है वो नोट कर सकते हैं। इतना हमको याद रहना चाहिए कि शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या क्या है। ये क्लेशाग्नि है, ये सुभदा है, ये जो जो बताए हैं इसमें। और लास्ट क्या है? कृष्ण आकर्षणी है। हाँ माता जी क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी ये बुक है, इसमें अध्याय 2 में भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं लिखा है। नाम अध्याय 2 का नाम साधन भक्ति नहीं है, भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। माता जी बुक में और पीडीएफ में थोड़ा अलग अलग है, वही है, सिर्फ थोड़े शब्दों में थोड़ी ये है। हाँ, ये एक्चुअली क्या है माता जी, ये जो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया, बाद में उसको उनके प्रभुपाद के भक्तों ने, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा इधर उधर था, उसको ठीक करने के लिए दूसरा प्रिंट जो निकाले हैं, ये आपके इसी में नहीं, आपको भगवत गीता में भी है, भागवतम में भी है। जो दो हैं। एक मिनट सुन लीजिए माता जी, सुन लीजिए पहले माता जी। एक तो वो है जो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, वो भी ओरिजिनल है, और उसी का हिंदी या और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ बाद में। ये इसमें आपने देखा होगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज प्रभुपाद की लैंग्वेज नहीं है, उनकी लैंग्वेज तो बंगला है।
प्रभुपाद इंग्लिश में अच्छे थे, इसलिए उनके गुरु ने कहा कि तुम इंग्लिश में प्रीच करो। फिर भी कोई भी अगर कोई ब्रिटेन में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा हो यूनिवर्सिटी में और लिटरेचर पढ़ा हो, उसका लैंग्वेज और हमारे यहाँ कोई भी कितना पढ़ा लिखा विद्वान हो, इंग्लिश का लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क आता है, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं है। वही प्रभुपाद ने हर जगह कहा है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो लैंग्वेज की है। प्रभुपाद ने खुद बोला है, प्रभुपाद ने जब लिखा इंग्लिश में लिखा उन्होंने, तो इसके बाद ऐसा कहीं कहीं पर ऐसा लगा कि जो उनके भक्त हैं जो लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं, तो ये डिसाइड किया गया कि इसका जहां इसको थोड़ा दूसरा इसका वर्जन निकालते हैं, तो वो निकाले, जैसे आप जिसकी बात कर रही हैं। लेकिन प्रभुपाद के जो भक्त हैं प्रभुपाद के, वो कहते हैं हमको नहीं चाहिए वो दूसरा, हमको तो यही चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जब आप भागवतम सेट मंगाते हैं तो एक तो वो है जो आपका ओरिजिनल आता है, एक वो है जिसमें लैंग्वेज थोड़ी बदली हुई है। जो आप कह रहे हैं अभी, ये एक प्रभु पढ़ रहे थे, वो जो पढ़ रहे थे और जो मैं इसमें देख रहा था, फर्क था दोनों। वो कोई बात नहीं है, लैंग्वेज थोड़ा इम्प्रूव करने का कोशिश किया है। फिर भी कुछ लोगों को पसंद नहीं है, वो कहते हैं जो प्रभुपाद ने लिखा हमको वही सुनना है, ऐसे भी है। तो जो आपको ठीक लगता है उसको पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। समानता आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी, सुमन अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, आपको हुआ है वो आपने कोई डोनेशन भेजा था, उसका रसीद नहीं आया, ऐसा कुछ आपने लिखा था ना मुझे, मैं बहुत अच्छी तरह नहीं समझा। नहीं प्रभु जी, मैं रसीद के लिए नहीं लिखा था, मैंने इसलिए लिखा था कि मैंने बुक्स वहां से डोनेट करने के लिए बोला था, तो कौन में डोनेट हो जाएंगी क्या, ये पूछने के लिए रखा था आपको। हाँ, वो तो हो जाएंगी, वो डोनेट आप अगर ये चाहें कि वो ऐसा करिए माता जी, अभी तो आज का दिन भी बहुत अच्छा है डोनेशन के लिए, भागवतम डोनेट करने के लिए। भागवत एक बार प्रभु जी कर दी है, भागवत अपने लिए मंगाई है कल। हाँ, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एक भागवतम के लिए आज का दिन अच्छा है। ये क्या आपका पूर्णिमा है ना, भाद्र पूर्णिमा जी, पूजा है जी प्रभु जी। इस दिन जब आप चाहें कभी अपने पास मंगा के रखिए, भागवतम डोनेट करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। दूसरा, दिसंबर में आएगा जब इसकी मैराथन चलती है, प्रभुपाद का बुक को मैराथन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उस समय आप भगवत गीता का उनको कह सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद डिस्ट्रीब्यूट करें तो मंगा लीजिए, खुद बांटिए। नहीं प्रभु जी, ऐसा था मैं मंगवा तो लूं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा प्रभु जी, इसका कोई वो नहीं है। हाँ, ये कौन सी पढ़ता है कौन सी नहीं पढ़ता, यथारूप हरे कोई नहीं पढ़ता, इसीलिए मैंने इस्कॉन में ही बोल दिया है। नाम निष्ठा प्रभु से बात हो गई मेरी। उनको आप बहुत लोग कहते हैं हमारी तरफ से 50 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कुछ लोग, एक बार तो किसी ने मेरे ख्याल से 200 या 400 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसे दे गए, तो ये फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये जो ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेरे ख्याल से, तो वो हो जाता माता जी, वो हो सकता है। लेकिन अभी आपको मैं ये बताता हूँ, मैंने कल जब आपका मुझे मैसेज आया था, मैंने टेलीफोन किया था वहाँ, क्योंकि आपने शायद कुछ भगवत गीता मंगाई थी, नहीं पहुंची आपके पास ना। नहीं प्रभु जी, नहीं मैंने कोई इसके पहले नहीं मंगाई, मैंने तो बस केवल इसके डोनेट करने के लिए मंगवाई, बोला था उनको कि आप ही डोनेट कर दीजिएगा। और मैं हाँ जी, तो उन्होंने एक सच्चिदानंद प्रभु जी, उनसे बात हो गई थी, उन्होंने कि नाम निष्ठा प्रभु जी ने कह दिया है कि मैं करवा दूंगा आप डोनेट करवा दूंगा, हो जाएगा, उन्होंने कह दिया, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, तब हो जाएगा। मैंने की, अभी मेरी सिस्टर ने भी की ऑर्डर दे दिया। अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, वहाँ वो रसीद भी आपके बहुतों के नहीं आए होंगे अभी तक, आपको मैं क्लास में बता देता हूँ।
साधन भक्ति। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 श्रेणियों का वर्णन किया है। साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। इनमें से प्रत्येक के अनेक उपभेद हैं। सामान्यतः साधन भक्ति में 2 विशेषताएं हैं, भाव भक्ति में 4 विशेषताएं हैं और प्रेमा भक्ति में 6 विशेषताएं हैं। श्रील रूप गोस्वामी क्रमशः इन सब का विवेचन करेंगे। इस संदर्भ में रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भावना अथवा भक्ति योग के पात्रों का उनकी अपनी अपनी रुचि के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है। उनका कथन है कि भक्ति का साधन पूर्व जन्म से आनुपूर्वी रूप से निरंतर चला आता है। भक्ति से कुछ न कुछ पूर्व संबंध के बिना कोई भी मनुष्य भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, कोई इस जीवन में भक्ति का थोड़ा सा साधन करता है, उसका साधन पूर्ण चाहे ना हो, परंतु जितना साधन किया है वह नष्ट नहीं होगा। अगले जन्म में वह इससे आगे साधन में लग जाएगा। इस प्रकार भक्ति का साधन निरंतर चलता रहता है। परंतु यदि ऐसा पूर्व क्रम ना हो और कोई अकस्मात शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि लेने लगे तो उसे भी अंगीकार किया जा सकता है। वह भी भक्ति में उन्नति कर सकता है। चाहे जो हो, जिनकी भगवत गीता और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों को समझने में स्वाभाविक रुचि है, केवल मनोधर्म और तर्क के परायण रहने वालों की तुलना में उनके लिए भक्ति योग सुगम है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बस यहीं हरे तक कृष्ण। पहुंचे, जी यहीं प्रभु तक जी, हरे पहुंचे। कृष्ण। बहुत अच्छा बताया इसमें कि क्या अच्छा बताया कि जो आपके भक्ति 3, साधन भक्ति और आपकी भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। एक के 2 रूप, एक के 4, एक के 6 पढ़ेंगे हम, इसको आएगा। सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी कि अगर आपके प्रारब्ध नहीं है, पिछले जन्म में अगर आपने भक्ति में कुछ काम नहीं किया तो इस जन्म में आप भक्ति में नहीं आ सकते हैं। अगर आपको, जैसे हमने आपको, मुझे लगता है जितने भी आप इस क्लास में हैं, आपके पिछले जन्म में आपने कोई थोड़ी भक्ति की होगी, थोड़ी सी, उसका फल आपको मिल रहा है कि इस जन्म में आपको थोड़ा और चांस मिला। और अगर हम ऐसा करें, इसका मतलब पिछले जन्म में आप मनुष्य रहे होंगे और ये यहाँ पढ़ रहे हैं, अगले जन्म में आपको मनुष्य का रूप तो जरूर मिलेगा। ये कहते हैं, ये अगर ऐसा किसने कुछ किया ही नहीं हो, पहले कर्म ऐसे हो तो बहुत खराब, तो उसको इस जन्म में भक्ति में आ ही नहीं सकता कोई। ये कह रहे रूप गोस्वामी। तो उससे इससे प्रारब्ध में यहाँ अगर किसी ने आपको भक्ति में लगा दिया तो अगले जन्म में तो आपको भक्ति मिलनी ही मिलनी, उससे आगे मिलेगा। ये कहने की जो बहुत अच्छा लगा क्या है, जैसे उन्होंने कहा कि कोई इस जन्म में भक्ति का थोड़ा सा साधन करता है, उसका साधन पूर्ण चाहे न हो, परंतु जितना साधन किया है वह नष्ट कभी नहीं होगा। अगले जन्म में वह इससे आगे साधन में लग जाएगा। इसका मतलब अगला जन्म में मनुष्य योनि मिलेगी। यह हमने पहले भी हमको बताया गया है कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं, एक चीज की गारंटी हो जाएगी कि अगले जन्म में हम मनुष्य योनि में आएंगे। अगर हम भक्ति करते करते छोड़ भी देते हैं, छूट जाती है हमसे, तो भी हमको मनुष्य रूप में तो जरूर चांस मिलता है। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण